वेलकम फ्रेंड्स। फाइनल अकाउंट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। शांति से स्टडी करने का, बाय हार्ट बाद में करना, नहीं करना, पहले उस चीज को, वो भी एग्जाम्पल जो मैं देता हूं उसको थोड़ा समझने का, सोचने का, उसका मीनिंग क्या है, वो यहां क्यों आना चाहिए, और जरूरत लगे तो शायद बाय हार्ट करना कि कोई बराबर मीनिंग बैठा नहीं है, इसको क्यों इधर लेने का समझता नहीं है, मगर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़े। मैं उसी स्टाइल से बातें करता हूं। लास्ट लेक्चर में अपन देख यहां तक पहुंचे थे बच्चा, प्रॉफिट एंड लॉस का एक ट्रेलर दिखाया था कि जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है? टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और एक हल्का फुल्का हिसाब लिखा था, देख तेरे सामने है, अभी अपन डिटेल में काम करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, डेप्रीशिएशन, लॉसेस, पूरा सब। अब इसका अपन थोड़ा खुलासा करेंगे एग्जांपल के साथ। और क्रेडिट साइड में गेन, इनकम, ये सब आता है। बच्चे इसके साथ एक बात और बोलना था, लास्ट में मैंने ये लिखा है वो भी पहले सुन ले। क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तो उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं बच्चा। क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। और डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसको नेट लॉस बोलते हैं। आज का लेक्चर का पहला सेंटेंस ये रहा, बाबूजी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट is started with gross profit brought down or gross loss brought down। बच्चा जरा देख ले, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कैसे होता है? तो कि प्रॉफिट एंड लॉस में कनेक्शन आता है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होता है, उसमें जो ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस आया उसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में होती है। बच्चा देख ले, ग्रोस प्रॉफिट कमिंग ऑन क्रेडिट साइड बाय बैलेंस, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और यदि लॉस है तो डेबिट में आवे टू ग्रोस लॉस ब्रॉट डाउन। तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। और फिर आप पूरा पेज, मैं चाहता हूं 2 पेज पे भी बना ले क्योंकि लंबा चौड़ा मेरा हिसाब है अभी। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी लिखा होगा 31 मार्च वगैरह कुछ भी, तो ये अपने ट्रेडिंग में क्या लिखा था वही साल लेके तेरे सामने थोड़ा बात करूं तो 2020 लिखा था, तो मैं यहाँ भी 20 लिख लूं ताकि तेरे को अच्छा लगे। इस साल तो वही रहेगा ना बच्चा, लेक्चर आज नया है। चल, फटफट 2 कॉलम बना ले, पूरा पेज नहीं, 2 पेज भी शायद तू लिख ले।
फटफट चल भाई, रूलर बिलर साथ में लेके घूमने का। एक तो हमारा एक छोकरा था, साला बोलता है मैं तो रूलर साथ में ही लेके सोता हूँ। बोलो कि सर भूल जाएगा तो, क्योंकि मैं लेक्चर में रूलर नहीं लेता, 10 रुपया फाइन लेता हूँ। छोड़ता नहीं हूँ रे किसी को, तकलीफ है मेरी। अभी ऑनलाइन पे तो साला किसी को फाइन भी नहीं कर सकता है, रूलर लेके बैठा है कि नहीं बैठा है। मेरा 10 रुपए का नुकसान होता है ना। परसों बहुत लोग को फाइन करता हूँ रोज का। हाँ, क्वांटिटी में। और ये बदमाश लोग भी ऐसे ही चले आते हैं। चले सुधारना बच्चे लोग को, मेरे को कभी कभी बड़ा आश्चर्य लगता है इन लोग को सुधारना संवारना। और माँ बाप को धन्यवाद है, तुम्हारे को प्रयत्न करते हैं, सिखाओ, खिलाओ, पिलाओ, सुधारो। और आप लोग भी जैसे कसम खा के बैठे कि हम नहीं सुधरेंगे। चलिए बाबूजी, मैं तैयार हूँ। एक और पेज पे भी थोड़ा लिख के मैं भी रख लेता हूँ, ताकि फिर जरूरत पड़े तो तकलीफ नहीं पड़े। क्योंकि बारात लंबी है। चलिए भाई, 2 पेज पे मैं भी तैयार, आप भी तैयार। पापा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी आर स्टार्टिंग नाउ। पर्टिकुलर रुपीज। आपको आता है 11th का, तो भी मैं एक एक चीज रिपीट कर रहा हूं, आपने देखा होगा। आई एम नॉट कंसर्न कि तेरे को आता है कि नहीं आता है। मेरा काम है तेरे को दोबारा सिखाना, दोबारा बोलेगा तो प्रॉपर सिखाना। बाबूजी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लंबी बारात है। फर्स्ट आइटम स्टार्ट। या तो ग्रोस प्रॉफिट होगा या तो ग्रोस लॉस होगा, दोनों नहीं हो सकता है। वन कैन अंडरस्टैंड प्लीज। चल, क्रेडिट साइड में मैं पहले लिखता हूं बाई ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। मेरे साथ चल बच्चा, आंकड़े के लिए तू डैश कर, क्रॉस कर, कुछ भी कर। और यदि लॉस होता तो ये बाजू होता, देख ले, ग्रोस लॉस ब्रॉट डाउन। बच्चा, दोनों में से एक होगा, बोल दिया। अभी अपन डेबिट साइड भर भर के एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। चल, फर्स्ट चालू कर दे। टाइम पास नहीं करना, फुल कंसंट्रेशन मेरे साथ रखना। एक, लिखना। दो, बराबर ध्यान रखना। तीन, समझना जरूरी है। ट्रेडिंग अपने जगह पे, प्रॉफिट एंड लॉस अपने जगह पे। चल, फर्स्ट आइटम जिसका अपन ने हेडिंग देखा था, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। लिखते जाना बच्चा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब मैनेजमेंट का, ऑफिस का जो भी खर्चा आता है। बहुत सारे ऑफिस में खर्चे आते हैं बच्चा। सैलरी, ऑफिस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी। मैंने तेरे को पावर बोला था, इफ यू रिमेंबर। वो मोटिव पावर होता है जिसमें वोल्टेज ज्यादा लगता है। मैंने रेलवे का बोला था, 25,000 वोल्टेज है बच्चा। इलेक्ट्रिसिटी ऑर्डिनरी वोल्टेज। तो ये ऑफिस में होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी होता है। आगे चल बच्चा। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेट्स एंड टैक्सेस। मीटर रेट होते हैं, म्यूनसिपालिटी रेट होते हैं,
वाटर मीटर रेट होता है, इलेक्ट्रिक मीटर, उसका उन लोग चार्ज लगाते हैं, टैक्सेस, म्यूनिसिपैलिटी का असेसमेंट होता है, तो छोटे मोटे और भी टैक्स लगते हैं, एजुकेशन टैक्स वगैरह। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाबूजी सब खर्चे हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, इंटरनेट चार्जेस, टेलीफोन, इंटरनेट, टेलीफोन मोबाइल एक ही बात है, इंटरनेट चार्जेस, कम्युनिकेशन चार्जेस यू कैन से, इन अदर वर्ड्स, है ना, मोबाइल, इंटरनेट, टेलीफोन, इसकी जगह पे अपन कम्युनिकेशन चार्जेस ऐसा करके भी लिख सकते हैं बच्चा। सन्ड्री एक्सपेंसेस, छोटे मोटे चाय पानी के खर्चे, नाश्ता पानी, सन्ड्री एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस, बाबूजी कचरे वाले को पैसा दे दिया, क्लीनर को पैसा दिया, गाड़ी साफ करता है उसको पैसा। जनरल एक्सपेंसेस, कोई भी प्रकार के खर्चे। इसका एक नाम और है मिससेलेनियस एक्सपेंस, मिससेलेनियस एक्सपेंस, मिससेलेनियस मतलब सन्ड्री, स्मॉलर एक्सपेंसेस, स्मॉलर एक्सपेंसेस। मिससेलेनियस। आगे पोस्टेज एक्सपेंस, चाहे पोस्टल स्टैंप होवे वगैरह, पोस्टेज एक्सपेंसेस, कम्युनिकेशन में इसका भी आ जाता है, लेकिन अलग से भी लिख सकते हैं, पोस्टेज एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, रिपेयर एंड रिन्यूअल, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, मेंटेनेंस चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस। आगे चल, ट्रेड एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंसेस, कोर्ट कचहरी वकील का खर्चा, लीगल एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस, 11 में तूने पेटी कैश सीखा था ना बच्चा, छोटे मोटे, पेटी मीन स्मॉल, पेटी एक्सपेंस। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, अब ये चाय पानी नाश्ता होटल में खाने पीने को जाने का, उसको सन्ड्री एक्सपेंस भी बोला जाता है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस भी बोला जाता है। एक नाम और भी लिख ले इसका मांगता है तो, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, है ना, कोई भी नाम से पुकारे क्या फर्क पड़ता है। रिफ्रेशमेंट, इसका एक नाम और भी है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, स्टाफ के लिए कुछ वेलफेयर, कभी कभी पूरा स्टाफ पिक्चर देखने साथ में आता है, हम लोग जाते हैं, बहुत बार गए हैं, जाना भी चाहिए, फैमिली जैसे जाता है ऐसे हम लोग स्टाफ भी, हाँ, स्टाफ वेलफेयर, जो भी स्टाफ का बर्थडे होता है मनाते हैं, उसकी जो मनपसंद चीज होती है सबके लिए मंगवाते हैं, होना चाहिए बच्चा, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। ऑडिट फीस, जीवन में एक बात ध्यान रखना, जब भी एंटरटेनमेंट के उत्साह के मौके मिले ना, छोड़ने नहीं चाहिए, जीवन उत्साह से भरा होना चाहिए, खामोशी गमगीनी ऐसा जीवन मजा नहीं आता बच्चा, है ना, वो फूल क्या जिसमें खुशबू न हो, वो जीवन ही क्या जिसमें उत्साह न हो।
मम्मी पापा को सुनाना, हाँ अपने फ्रेंड को सुनाना, हाँ अच्छा लगेगा। वो फूल ही क्या जिसमें खुशबू ना हो, वो जीवन ही क्या जिसमें उत्साह ना हो। उत्साह होना चाहिए बच्चा, मजा है। जीवन यानी उत्सव, उत्साह, धमाल। मगर पढ़ने का पहले लल्लू ध्यान से। नेक्स्ट था ऑडिट फीस। ऑडिट का मतलब चेकिंग, अपने आप पे चेक कर। साला खाता है, सोता है, मोबाइल में मुंह डालता है, पढ़ता कितना है, हु विल चेक? ऑडिट फीस। बहुत तकलीफ है आजकल, ये मोबाइल गेमिंग सोशल साला परेशान कर दिया जीवन को। खलास नहीं चलेगा बच्चा। एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग मिस कर रहे हैं जीवन में, हमारी जो फीलिंग है ना खत्म हो रही है। मुझे कभी कभी एहसास होता है कि अभी वो बच्चे लोग में वो मिस हो रहा है। बहुत फर्क पड़ता है। जीवन का एक असली केंद्र होता है कि बच्चे के अंदर वो क्या, ये गेमिंग ने तो सबको खत्म कर डाला। मार 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 मार, तेरी क्या मार, खत्म हो गया, अननेसेसरी। चल यार जाने दे, लेक्चरबाजी मेरी खत्म नहीं होगी। ऑडिट फीस, ऑडिट यानी चेकिंग। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा ना, अपना बुक्स बिक्स चेक करेगा ना बच्चा, तो उसको फीस देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ऑडिट फीस। आगे चल, मैनेजर रेम्यूनरेशन। मैनेजर रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन यानी पगार, लेकिन शब्द का पहचान कर रहे हैं। मैनेजर रेम्यूनरेशन। एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस। बाबू मैं तो दूसरे पेज पे आ गया, तुम देख लिया। एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस मतलब अपने बिजनेस को खड़ा रखने के लिए कुछ लाइसेंस फीस चाहिए, कुछ सोसाइटी का मेंटेनेंस वगैरह भरना पड़ता है, कुछ जरूरी है। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट, गुमास्ता लाइसेंस फीस, मतलब बिजनेस का जो एसोसिएशन है उसका अपन को मेंबरशिप भी लेना पड़ता है। तो ये तरह तरह के छोटे मोटे खर्चे, दिस इज कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस। बिजनेस को एस्टैब्लिश टिका के रखना, बैनर चालू है, लोगों को मालूम पड़ना भी चाहिए। नेक्स्ट, अनप्रोडक्टिव वेजेस। अनप्रोडक्टिव वेजेस, आगे अपन ने वेजेस देखा था, ये है अनप्रोडक्टिव वेजेस, मतलब जो प्रोडक्शन के लिए नहीं है। जो प्रोडक्शन के लिए होता है फैक्ट्री वेजेस, लेबर चार्जेस बोलते हैं। ये बाबूजी हल्का फुल्का कुछ मेरा सामान आया तो वर्कर को बोला जरा भाई अंदर रखवा दो, उसके लिए वो मजूरी चुकाया, दैट इज कॉल्ड अनप्रोडक्टिव वेजेस। तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। एक आध दो लाइन छोड़ के लिख तो मुझे अच्छा लगेगा। नया मेरे को जगह नहीं, इसलिए मैं तो ऐसे ही लिखेगा। अभी ऑफिस से बाहर निकल के मैं तुझे कुछ खर्चे दे रहा हूं। हेडिंग होता है, मैंने हेडिंग तेरे को आगे सिखाया था प्रॉफिट एंड लॉस के, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। बाबूजी जो भी बेचने के डिस्ट्रीब्यूट करने के खर्चे हैं, दैट इज कॉल्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसमें बहुत सारे खर्चे मेरे पास, लिखते जा बच्चा। फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी। हमारे क्लास में बच्चे लोग फर्स्ट आते हैं, हम पब्लिसिटी करते हैं बाबूजी, बैनर बिनर लगाते हैं, कोई मैगजीन में भी देते हैं, है ना। पब्लिसिटी, दिस इज नेसेसरी। सेल्समैन सैलरी, सेल्स गर्ल सैलरी, जो भी है, सेल्समैन सैलरी, सेल्स गर्ल सैलरी। नेक्स्ट, कमीशन टू एजेंट, खाली कमीशन हो
या तो पूरा लिख, कमीशन टू एजेंट। आगे एक खर्चा है ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एंड कन्वेयंस एक्सपेंसेस। बाबूजी गुड्स बेचने के लिए दूसरे शहर में जाते हैं, देयर इज कॉल्ड ट्रैवलिंग। और अपने ही शहर में इधर घूमते हैं, मलाड गोरेगांव, विद इन सिटी इज कॉल्ड कन्वेयंस। तो दोनों ट्रैवलिंग जैसा ही हुआ, छोटा ट्रैवलिंग बड़ा ट्रैवलिंग। कन्वेयंस को छोटा ट्रैवलिंग बोला जाता है बच्चा। चल आगे, शोरूम एक्सपेंसेस। शोरूम एक्सपेंसेस, एग्जीबिशन एक्सपेंसेस, एग्जीबिशन एक्सपेंसेस। एग्जीबिशन में जाने का जब भी मौका मिले तो बड़े बड़े एग्जीबिशन लगते हैं अपने मुंबई में, इधर बोरीवली साइड कभी लिखते हैं, कभी बांद्रा कुर्ला में लगते हैं, चर्चगेट में लगते हैं, आजाद मैदान वगैरह। जाने का और मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है। यहाँ गोरेगांव में, यहाँ भी गोरेगांव ईस्ट में बाबूजी बड़े बड़े एग्जीबिशन लगते हैं, ट्रेड फेयर लगते हैं। बहुत बाहर से कंपनी आती है, विदेश से क्या क्या चीज पेश करती है। अपना माइंड काम नहीं करता है, उन लोग बना के रखे होते हैं। तो एग्जीबिशन में जाना चाहिए जीवन में, ये सब चीज का, इसी को उत्साह बोलते हैं ना, बोला ना, ये सब होना चाहिए बच्चा। जीवन सीखने के लिए है, नहीं तो ऐसा कोई मतलब नहीं ना, खाली खा पी के पड़ा है फोकटिया, है ना। तो एग्जीबिशन एक्सपेंसेस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। आगे चलता हूं बच्चा, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड, आगे अपन ने सुना था कैरेज इनवर्ड, अभी मैंने लिखा है कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है कैरेज ऑन सेल्स। सुना क्या है? इनवर्ड बोले कैरेज ऑन परचेस, आउटवर्ड बोले कैरेज ऑन सेल। इनवर्ड आउटवर्ड, सुनता है क्या रे, है ना। चल, सेम फ्रेट यानी कि भाड़ा, आउटवर्ड बाहर जाने के लिए। फ्रेट इनवर्ड ले रे, फ्रेट आउटवर्ड ले रे। फ्रेट इनवर्ड बोलेगा तो फ्रेट और परचेस, ये फ्रेट आउटवर्ड मतलब अपन बाहर भेज रहे हैं। फ्रेट यानी भाड़ा, चाहे रेलवे फ्रेट हो, चाहे एयरवेज फ्रेट हो, शिपिंग का फ्रेट हो, कोई भी फ्रेट यानी भाड़ा बच्चा। आउटवर्ड मतलब बाहर जाना। मोटर वैन एक्सपेंसेस, गाड़ी टेम्पो वगैरह रखा है उसको मोटर बोलते हैं। उसका जो भी खर्चा होगा, ड्राइवर होगा, उसका रिपेयर फिपेयर, बाबूजी पेट्रोल बिल, डीजल बिल लिख ले रहे, हो सकता है ना ये सब खर्चे, पेट्रोल बिल, है ना। हाँ, सेल के लिए अपन शोरूम रखते हैं, ऐसे गोडाउन रखते हैं, गोडाउन और वेयरहाउस जो भी बोलो, रेंट। गोडाउन रेंट, वेयरहाउस रेंट लिखते जा बच्चा। और उसका वॉचमैन भी रखते हैं तो वॉचमैन सैलरी, वॉचमैन सैलरी। फर्दर, हम जब गुड्स बाहर से लाते हैं विदेश से तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं, तो हमको इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है। ट्रेडिंग में आता है रे। अभी हम एक्सपोर्ट करेंगे ना, एक्सपोर्ट ड्यूटी हमारे पे चढ़ेगा ना, वो है सेलिंग एक्सपेंस बच्चा। एक्सपोर्ट ड्यूटी, उधर था इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी आवे ट्रेडिंग में, एक्सपोर्ट ड्यूटी आए प्रॉफिट एंड लॉस में, फॉरवर्डिंग चार्जेस,
उधर था क्लियरिंग चार्जेस, ये है फॉरवर्डिंग चार्जेस, आगे धकार, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्डिंग चार्जेस, उधर था क्लियरिंग, आता है ना गुड्स तो जिसको क्लियर करना पड़ता है, ट्रेडिंग, फॉरवर्डिंग चार्जेस, ये बाहर जा रहा है, फॉरवर्ड करना पड़ता है विदेश की तरफ, तो ये एक प्रकार का सेलिंग एक्सपेंस हुआ। बाबूजी, ब्रांच एक्सपेंसेस, हम लोग हमारी ब्रांच रखते हैं, ब्रांच एक्सपेंसेस हम लोग विदेश में भी ब्रांच रखते हैं, इधर भी रखते हैं, क्योंकि बहुत खर्चे होते हैं। सेकेंडरी पैकेजिंग चार्जेस, सेकेंडरी पैकेजिंग चार्जेस मतलब पैकेज ऑन सेल्स, पैकेज ऑन सेल्स, लिखते जा बच्चा, जितना हो सके उतना सब याद रखना, और जरूरत पड़े तो ये बाय हार्ट करना, मगर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, खोपड़ी में रख। मैंने सिस्टमेटिक सब हेडिंग मार के एग्जाम्पल लिखवाए तेरे को। नेक्स्ट, रॉयल्टी ऑन सेल्स, रॉयल्टी ऑन सेल्स, आगे भी रॉयल्टी था, वो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन था, परचेज था, रॉयल्टी ऑन सेल्स। बाबूजी जब हम सेल करते हैं ना तो भी रॉयल्टी देनी पड़ती है। बच्चा, ये गाने की वो सीडी वगैरह पहले आते थे, मेरी भी बुक निकलती थी, इधर मैंने रखा तुमको बताने के लिए, अकाउंट्स की, हितेश मेहता लिखा है, मिला क्या? अरे बाबूजी, ये मैं मनन प्रकाशन मेरा काम करने का पब्लिकेशन, तो जितना बुक बेचता ना महाराष्ट्र में, मेरे को पर बुक रॉयल्टी मिलती, मेरी इनकम, मगर एक में वो मनन वाले की एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड, उनके लिए जो मुझे पेमेंट करते थे बीइंग ऑथर, मेरे लिए इनकम है बच्चा, वो नहीं बोल रहा हूं, उनके लिए बिजनेस, उनका पब्लिकेशन का, तो रॉयल्टी ऑन सेल ये एक प्रकार का उनके लिए खर्चा था बच्चा। आगे बढ़ूंगा मैं, बहुत सारे एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल का मीनिंग के साथ समझा रहा हूं, एग्जाम में एक का भी मीनिंग नहीं पूछेगा, खाली इतना याद रखना है, रॉयल्टी ऑन सेल प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन या तो परचेस ट्रेडिंग में आता है, ये तेरे को याद रखना पड़ता है कि कौन किधर आता है। नेक्स्ट बच्चा, चल आगे बढ़। लोडिंग चार्जेस, लोडिंग यानी भरना, अनलोडिंग यानी खाली करना, समझा क्या? लोडिंग, अनलोडिंग, और ट्रक में माल भरेंगे ना भैया, गुड्स तैयार हो जाएगा, फिर भरेंगे ट्रक में, तो बच्चा ट्रक में भरेंगे, तो अपन सेल करने के लिए टेम्पो भेज रहे हैं तो है लोडिंग, और हम परचेस करके फैक्ट्री में रॉ मटेरियल उतारेंगे, उतारेंगे, अनलोडिंग, ट्रेडिंग, लोडिंग, भरना, सेलिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा आगे बढ़, कोई भी सेल का खर्चा होता है, सेल्स चार्जेस, मैंने आगे ट्रेड एक्सपेंस लिखा दिया तेरे को, ट्रेड का खर्चा, बाइंग सेलिंग का। नेक्स्ट, एक दो लाइन छोड़ दें, नया हेडिंग है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। बच्चा, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मतलब कोई भी प्रकार के फाइनेंस के खर्चे, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, interest on bank overdraft. Bank overdraft is a type of loan if you remember. बच्चा, बैंक चार्जेस, बैंक हमसे बहुत चार्जेस लेती है, बैंक कमीशन,
बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अपन ने देखा था ना, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, याद आया क्या? तो बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन। बाबूजी मैं डेबिट साइड ही कंटिन्यू में हूं, याद रखना। बाबूजी डेबिट साइड में ही मैं आगे बढ़ रहा हूं। लिख तो एनी डोनेशन एंड चैरिटी, छोटा मोटा चैरिटी डोनेशन देना पड़ता है। गणपति वाला आते हैं ना, गणेश उत्सव के नाम पे लेके जाते हैं, सत्यनारायण की पूजा होती है शॉपिंग सेंटर वगैरह में, नवरात्रि धूम मचाते खेलते हैं उछल उछल के, तो ये सबका पैसा देना पड़ता है बिजनेस को, डोनेशन एंड चैरिटी। नेक्स्ट, एनी लॉज ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, कोई भी प्रकार का लॉस हो, थेफ्ट चोरी, आग लग जाना, बाबूजी कोई भी प्रकार का लॉस हो गए, लॉस इन एक्सीडेंट, सब डेबिट साइड में आएंगे एज अ लॉस। बाबूजी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है तो सोलिसिटर्स फीस, प्रोफेशनल चार्जेस बोलते हैं ना, उसको पैसा देना पड़ता है वकील को ट्रांजैक्शन संभालने के लिए। एक खास आइटम लिख रहा हूं, बैड डेट्स, जो मोरलेस हर क्वेश्चन में आता है। बैड डेट्स, लॉस अमाउंट विच इज इरिकवरेबल इज कॉल्ड बैड डेट्स। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड, बच्चा लिखते जाना, डेटर पैसा देगा तो अपन उसको डिस्काउंट देते हैं बेटा, डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। बच्चा प्रोविडेंट फंड के बारे में मुझे बाद में वापस बात करनी है तेरे साथ। कंट्रीब्यूशन मतलब हम कुछ पैसा डालते हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन, कि हमारे वर्कर को अपन कुछ पैसा अपने जेब से देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। ज्यादा डिटेल में थोड़ी देर में बातें करूंगा, टाइम मिला तो आज, नहीं कर बाद में। मतलब ये एक्सपेंस है, कंट्रीब्यूशन मतलब पैसा डालना, कंट्रीब्यूशन अपना हिस्सा देना, दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। तो बाबूजी ये अपने खर्चे हैं। और एक इंपॉर्टेंट और बात जो हमेशा हर क्वेश्चन में दिखेगी, डेप्रीशिएशन ऑन। फिर वो क्वेश्चन में दिया होगा डेप्रीशिएशन किस पे लगाने का भैया, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन हो सकता है, प्लांट का हो सकता है, फर्नीचर का हो सकता है, कोई भी डेप्रिसिएशन मोटर कार का हो सकता है। बाबूजी सबका टोटल मार ले, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। बाबूजी इतनी लंबी बारात मैंने निकाली है डेबिट साइड की, तू देख सकता है 2 पेज मैंने पहले से ही तेरे को तैयार रखा था, ये 2 पेज अपने को चाहिए, भर गए हैं मेरे भी, शायद तेरे भी भर गए होंगे। बच्चा ये था डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या आता है मैंने तेरे को बताया था, तेरा देख झलक, ट्रेलर प्रॉफिट एंड लॉस का। क्रेडिट साइड में सब छोटी मोटी इनकम गेन ये सब क्रेडिट साइड में आता है।
अभी अपने को उसके एग्जाम्पल लिखने हैं कि क्रेडिट साइड में क्या चीज आ सकता है। चल बच्चा, ऑन द क्रेडिट साइड पहला मैंने ग्रोस प्रॉफिट लिखा है, ब्रोट डाउन, यू कैन सी। नेक्स्ट, बाय रेंट रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड बोलेगा तो इनकम अपने को मिला है, तो ये सब अपना इनकम हुआ। डिस्काउंट रिसीव्ड, बेटा लिखते जाना सब एग्जाम्पल, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। एनी इनकम, प्रॉफिट लॉस, क्रेडिट। चल, बैड डेट्स रिकवर्ड, सुना क्या? जो पैसा डूबा था रे 2 साल के पहले, 3 साल के पहले, बैड डेट्स, वो भला मानुस पैसा देने को आता है, ले लेते हैं अपन भी, क्योंकि अपना हक का पैसा है रे, उसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। चल आगे, नेक्स्ट बाबूजी, सन्ड्री इनकम, इसका दूसरा नाम है मिससेलेनियस इनकम, छोटा मोटा पैसा मिलना, सन्ड्री इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड, एफडी वगैरह करते तो इंटरेस्ट मिलता है ना बच्चा। डिविडेंड रिसीव्ड, अपन शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने को डिविडेंड मिलता है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड रिसीव्ड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, जैसे लॉस था ऐसे प्रॉफिट। अप्रेंटिस प्रीमियम रिसीव्ड, मतलब क्या रे? फीस रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेनिंग, इसको बोला जाता है अप्रेंटिस प्रीमियम रिसीव्ड। फीस रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेनिंग, आई एम गिविंग एग्जांपल्स। बाबूजी, ये लड़कियां ब्यूटी पार्लर में जाती है ना, तो वो ब्यूटी पार्लर वाली जो होती है ना, उसको बोलते हैं ब्यूटिशियंस। तो उन लोग लड़की लोगों को सिखाते हैं ऐसा पाउडर कैसे लगाने का, मेहंदी कैसे चढ़ाने का, है ना, बाल कैसे कातरने का। तो उन लोगों को ब्यूटी पार्लर वाली ओनर ये लड़कियों को सिखाने का चार्ज लेती है, मतलब फीस, मतलब फीस रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेनिंग लड़कियों से। तो फीस रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेनिंग, अकाउंट में इसका प्रॉपर शब्द मैं दे रहा हूं, अप्रेंटिस प्रीमियम। क्या बोला? अप्रेंटिस प्रीमियम है, बोलना बोलना, अप्रेंटिस प्रीमियम, अप्रेंटिस प्रीमियम। फिर 2 4 बार बोल लेने का, साफ हो जाता है खोपड़ी, कचरा हट जाता है। फीस रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेनिंग, ऐसे लड़कियों का उदाहरण दिया, ऐसे एक और एग्जांपल देता हूं लड़कों के लिए भी। बाबू जी, डायमंड एसोर्टिंग, एसोर्टिंग मतलब अलग करना। तो बड़ी बड़ी जो फर्म है डायमंड ऐसा जो व्यापार करती है ना, उन लोग लड़के लोगों को ये हीरा कैसा कितने का अलग करने का ट्रेनिंग देते हैं, और बच्चे लोग से लाखों का फीस लेते हैं, क्योंकि ये हीरा कितने का वो पहचानने वाला होशियार इंसान चाहिए भैया। सब हीरे सेम प्राइस के नहीं होते। एसोर्टिंग मतलब
उसको ढूंढ के निकालना कौन कितने वाला है, उसका ट्रेनिंग दिया जाता है बच्चा। सीधी बात है, इनकम है बच्चा। तो ये भी क्रेडिट में आएगा, अप्रेंटिस प्रीमियम। बाबूजी मैं प्रॉफिट एंड लॉस की लंबी बारात निकाल चुका हूं तेरे सामने, असली बात पर आना चाहता हूं। इसका टोटल मारना पड़ता है बच्चा, तो सर लगाइए टोटल और सुन ले। अगर जो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, सुनता है क्या, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो दूसरे पेज के नीचे करना, तो प्रॉफिट है। और यदि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, सुनता है क्या, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो बच्चा लॉस है। जरा देख रहे, मैं कल के वो ट्रेलर में आ गया, लिखा था ना अपन ने, क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है तो उसको अपन बोलेंगे नेट प्रॉफिट। समझा, देख नेट प्रॉफिट इधर आता है टू, डेबिट साइड में लिखना टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, टू नेट प्रॉफिट। और अगर जो लॉस है तो ये बाजू आया, देख डेबिट साइड का टोटल ज्यादा बाय नेट लॉस कैरिड डाउन। देख लो, बाय नेट लॉस कैरिड डाउन, देख लो। हाँ, प्रॉफिट हो या लॉस हो, नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो भी हो, बाबूजी ब्रैकेट में खास लिखता हूं ट्रांसफर टू पार्टनर्स। बस इतना अधूरा लिखे छोड़ता हूं, फिलहाल इतना ही लिख, ट्रांसफर टू पार्टनर्स। जो भी पार्टनर रहेगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके एक हल्का फुल्का दिखाया था आगे, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ना, रोज देखेंगे अपन। नेट प्रॉफिट हो नेट लॉस हो जो भी हो, ट्रांसफर टू पार्टनर्स, कैपिटल में जावे या तो करंट में जावे, इसलिए मैं जानबूझ के नहीं बोला, खाली ट्रांसफर टू पार्टनर्स बोल के छोड़ दिया। करंट कैपिटल देखा था ना, फिक्स कैपिटल, करंट कैपिटल, देयर आर टू मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल, बच्चा याद आया। नेट लॉस ऑल्सो ट्रांसफर टू पार्टनर्स। तो प्रॉफिट हो लॉस हो, ट्रांसफर करना जरूरी है पार्टनर्स में, उसके रेशियो में, दो पार्टनर हो तीन पार्टनर्स हो। तो यहां अपना प्रॉफिट एंड लॉस, बाबूजी मेरे को जगह नहीं था तो मैंने उधर लिखा नेट प्रॉफिट नेट लॉस, तू भी मगर इधर ही लिखना अभी क्या उसमें, है ना, नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो भी, नेट प्रॉफिट नेट लॉस अपने ये दो पेज के अंत में लिखना, भर के किया उधर। बच्चा मुझे कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स तेरे सामने डिस्कस करना है, यही अभी जो सिखाया ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, उसी के ऊपर मार हेडिंग इंपॉर्टेंट आइटम्स। जरा लिखते जा, मैं कुछ बातें लिखता ही जाऊंगा और कुछ बोलना है बोलते जाऊंगा। फर्स्ट, वेजेस, आंसर, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। अभी खाली
टी डी लिखना ताकि मालूम पड़ जावे ट्रेडिंग डेबिट है। सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो अभी खाली पी डी लिखना मालूम पड़ जाए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ठीक है, चल भाई। वेजीज एंड सैलरी कंबाइन आइटम ले ले, और इसके पीछे दूसरा जुड़वा आइटम दे रहा हूं, सैलरी एंड वेजेस। क्या बात है, कभी बोले वेजीज सैलरी, कभी बोले सैलरी वेजेस। क्या बात है। हाँ, आगे किसको रखने का दोनों का ऐसे मीनिंग तो सेम होता है, जुड़वा नहीं बच्चा, फर्क है। आप लोग बचपन में कभी सिंह चना खाया है क्या? चना सिंह, सिंह चना, चना सिंह, सिंह चना, चना सिंह। पकड़ पकड़ मेरी बातों में। बाबूजी वो उधर जाएगा ना चना सिंह वाले के पास, उसको बोलेगा ये 20 रुपए का सिंह चना दो, या तो ऐसा बोलेगा 20 रुपए का चना सिंह दो। फर्क है। सिंह चना बोलेगा तो पहले सिंह बोला ना, तो मिक्स करने का, लेकिन सिंह ज्यादा देने का, क्योंकि पहले सिंह बोला। चना सिंह पहले चना बोला, चना ज्यादा देने का है। कॉमन सेंस का प्रश्न ही है। सिंह चना, चना सिंह, जो पहले है उसका महत्व ज्यादा होता है रे, सोच लेना इंजन पहले होता है ना, उसका महत्व ज्यादा होता है, डब्बा तो डब्बा पीछे जाएगा। ऐसे वेजिस सैलरी, सैलरी वेजिस। वेजिस पहले बोला मतलब उस बिजनेस में वेजिस का खर्चा ज्यादा है ना, सैलरी का कम है ना, तो वो बिजनेस अकाउंट बनाएगा, उसका नाम होगा वेजिस सैलरी। और कोई बिजनेस ऐसा होगा जहां सैलरी का उपयोग ज्यादा है, वेजिस बहुत ही कम है रे। खोटा खोटा ज्यादा ज्यादा अकाउंट नहीं बनाने का, कंबाइन कर डालने का हिस्सा, जो ज्यादा होगा उसको पहले रखने का, सैलरी वेजेस। तो तो क्या, अभी ऐसा एग्जाम में दिया होगा तो सैलरी वेजिस, वेजिस सैलरी, जो पहला है ना मुखड़ा देख के जवाब देने का। मुखड़ा है ना पहला गाड़ी वाला, वेजिस सैलरी, मुखड़ा वेजिस, आंसर ट्रेडिंग डेबिट, सैलरी वेजिस, मुखड़ा सैलरी, आंसर प्रॉफिट एंड लॉस। मजा आया। सिंह चना, चना सिंह। घर पे सबको पूछना कुछ फर्क है क्या, ऐसे फर्क कुछ नहीं है, लेकिन क्या कॉमन सेंस जैसा भी एक सेंस है, और मैंने बहुत बार देखा है कॉमन सेंस इज अनकॉमन, है ही नहीं लोगों में। बोलने के लिए इसका नाम कॉमन सेंस है, बट इट इज रेयर सेंस, बहुत कम लोगों में होता है, रेयर, बहुत कम। कॉमन सेंस इज अनकॉमन वेजिस सैलरी, सैलरी वेजिस, सिंह चना, चना सिंह। ठीक है चल बच्चा, ये क्या जरूरी होता है, मतलब इसका इंपॉर्टेंट मालूम पड़ता है। जब तेरे को बहुत सारे अकाउंट बनाने तो कंबाइन करने का, कंबाइन करेगा तो मुखड़ा आगे किसको रखेगा, जो ज्यादा होता है उसको आगे रखने का। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता वेजेस सैलरी, सैलरी वेजेस। लेकिन बाबूजी जिसको आगे रखता है ना, समझने वाला पढ़ने वाला समझ जाता है कि ये बिजनेस में वेजेस का अमाउंट ज्यादा होगा, और सैलरी वेजेस मतलब समझने वाला समझ जाता है कि बिजनेस में सैलरी का अमाउंट ज्यादा होगा। ये अंडरस्टैंडिंग है, लॉजिक है, क्यों ऐसा लिखा। बाकी सब चलता है, चलाने वाले सब चलाते हैं, चलाने का नाम है। अच्छा आगे लिखते जाओ, कैरेज ले, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ओनली कैरेज, वाह जी वाह। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज आउटवर्ड लॉस डेबिट, ओनली कैरेज ट्रेडिंग डेबिट। सुना क्या
कैरेज फ्रेट ऐसे ही, ओनली कैरेज ट्रेडिंग डेबिट। समझ में आता है ना? इनवर्ड यानी ऑन परचेस, आउटवर्ड यानी ऑन सेल। लिख लेना बच्चा। नेक्स्ट, रॉयल्टीज ऑन प्रोडक्शन यानी परचेस, रॉयल्टीज ऑन सेल्स ले, खाली रॉयल्टीज ले, खाली रॉयल्टीज ट्रेडिंग डेबिट, रॉयल्टी ऑन सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, रॉयल्टीज ऑन प्रोडक्शन और परचेस बोले ट्रेडिंग डेबिट। समझा? हाँ, प्रोडक्टिव वेजेस लिखते जा भाई, लिखते जा, सब इंपोर्टेंट आइटम है। अनप्रोडक्टिव वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस ट्रेडिंग डेबिट प्रोडक्शन के लिए है, अनप्रोडक्टिव प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐसा सिखाया नहीं है, अब इसे लिख ले, मगर फिर भी अभी लिख लिया तो लायबिलिटी बैलेंस शीट में जाता है क्या? जरा फ्लुएंटली मैंने खोपड़ी से निकल गया तो लिखा दिया, कोई बात नहीं, लिख ले, फर्क नहीं पड़ता। तो रॉयल्टी देखा, वेजिस सैलरी देखा, सैलरी वेजिस देखा। बाबू जी, दिस आर सम इंपॉर्टेंट आइटम्स, प्लीज कीप इन माइंड। अपने को ये सब के सब ध्यान में रखना है भाई जी। मुझे आपके सामने अगली चीज सिखाना है, उसका नाम है बैलेंस शीट। एज यू नो, मुझे अगली चीज सिखाना है, उसका नाम है बैलेंस शीट। एज यू नो, मैंने बैलेंस शीट में क्या क्या चीज आता है और उसका मीनिंग, डेफिनेशन सब बोलना है। बाबूजी, मैं अभी कुछ आज स्टार्ट नहीं करता हूं, लेकिन आज इतना बता देता हूं, ये लंबा चौड़ा हिसाब प्रॉफिट एंड लॉस का जो तेरे सामने रखा है, जरा परफेक्टली प्रिपेयर कर डाल, टाइम पास नहीं करना। एंडिंग द मीटिंग, थैंक यू।